हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय। परिचय में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस पर सवाल बनते हैं, इसका बेसिक तरीका क्या है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, काट काट के नहीं देख लेते हैं, तो मेरा दावा ये है कि आपको अलग से कोई भी बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे किस टाइप के कितने सवाल बन सकते हैं, दो चर रहित समीकरण है क्या, ठीक है, संगत क्या है, असंगत क्या है, समांतर क्या है, इसी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अगर आप ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपका 50 से 60% ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। बहुत ही बेहतरीन चीजें बताने वाला हूँ आपको, लगातार बने रहिए। थोड़ा मुस्कुरा भी लीजिएगा और कॉपी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि बिना कॉपी पेन से मैथ का क्वेश्चन मिलता नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए, बहुत बेहतरीन लेते हुए। और हम लोग इसका वन शॉट मतलब इस पर हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को एक तरीके से देखेंगे जो आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी दूसरे को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगातार वीडियो पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप जाकर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जैसे कि जो भी वीडियो बच्चों हम डालें तो आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, बहुत ही छोटा चैनल है और मेरी गुजारिश ये है कि आप इसको आगे बढ़ाने में निश्चित ही सफलता मेरे साथ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आइए भाई बहनों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस महत्वपूर्ण वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को, और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर जाते हुए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो वीडियो को चालू करते हैं और पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का बच्चों नाम है दो चर रैखिक समीकरण। क्या नाम है बच्चों? दो चर रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है बच्चों? हमारे जो चैप्टर का नाम है वो नाम है बच्चों दो चर वाले दो दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले
बच्चों चैप्टर हमारे नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का बच्चों हमारे नाम है। क्या बच्चों? ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या है? सबसे पहले ये जानना है कि हो क्या। तो जहां से इनका दोनों का मतलब होता है दो चर, मतलब दो चर में कोई भी चर होगा, एक एक्स और वाई। यहाँ पर क्या होंगे बच्चों? दो चर होंगे। क्या होंगे? दो चर होंगे, यानी एक्स और वाई दो कोई एक चर होंगे, मालूम कोई भी दो ही चर होंगे। पर इसके ऊपर की बात करें, फिर वाले कर डालना है। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक होती है। क्या बच्चों? जिसकी घात एक होती है। ठीक है, जिसकी घात क्या होती है बच्चों? एक होती है। और बात करते हैं समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण क्या होता है? समीकरण बच्चों क्या होता है? तो समीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? समीकरण का मतलब होता है कि दो चर, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 3x² प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, बराबर क्या है बच्चों? बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एक समीकरण हो जाएगा। तो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया। आइए चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए जानते हैं युग्म। युग्म क्या है? युग्म बचा हुआ। तो बच्चों युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। है शादी वाला जोड़ा नहीं है, शादी वाला जोड़ा नहीं। तो पता जीवन यापन में पहुंच जाओ भैया, आपने शादी का जोड़ा ढूंढने लगा। कल वो तो सर बोल रहे थे कि एक ही मतलब जोड़ा होता है, अब जाते जाते किसी पकड़ लो भैया जोड़ा बना लिया। तो ये गलती नहीं करना, अपने लक्ष्य की ओर चलना है, अपने पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा आ जाते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आपके साथ ये हो गया 3x प्लस 5y बराबर 0 के और 3x माइनस 5y बराबर 0 के। तो ये हो गया एक युग्म, और युग्म मतलब हो गया बच्चों जोड़ा। तो इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया। दो चर रैखिक समीकरण के बारे में हमने जाना। तो हमारे पास समीकरण और बहुपद, अपना समीकरण और बहुपद के बारे में मैंने बता भी दिया है। तो आई चीजें समझ में आई होगी और चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसा कि आइए चलते हैं थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम मतलब समझ रहे हैं? इसको उड़ा देंगे सत्रह को, कुछ बचेगा नहीं, आता बचने में बाहर कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए ना। तो अगर आपने इतना पढ़ा है तो 100% है कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं कह दूं आपसे बचवा ये इसको दो चर रैखिक समीकरण को कितने भागों में, तो इसको बच्चों दो भागों में बांट दिया गया है। दो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बच्चों? दो दो भागों में बांटा गया है। अगर मैं पहली बात की बात करूं तो पहला का नाम दिया गया है ग्राफी विधि। क्या नाम दिया गया बच्चों? ग्राफी विधि। कौन सा नाम दिया गया बच्चों? ग्राफी विधि। और दूसरी की बात करूं तो दूसरा वाला क्या है बच्चों? दूसरा वाले आपको क्या दिया गया है? दूसरे में दिया गया है बीजगणितीय
बीजगणितीय रूप। दूसरा बच्चों नाम होगा बीजगणितीय रूप। इसको दो भागों में बांटा गया है और दो भागों को बीजगणितीय रूप में इसको भी बच्चों बांट दिया गया है। क्या किया गया बच्चों? इसको तीन भागों में बांट दिया गया है, 1, 2 और 3। मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसी जानकारी कहीं मिलेगी। इसे कहते हैं बच्चों नंबर 1 पर प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कौन सी बच्चों विधि? प्रतिस्थापन विधि नंबर 1। अब दूसरी होगी बच्चों विलोपन विधि। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये होती है विलोपन विधि और एक होती है वज्रगुणन विधि। ये हमारे पास हट गई है, पहले हुआ करती थी वज्रगुणन विधि। क्या बच्चों? वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि में क्या है? वज्रगुणन विधि को ये बच्चों हमारे पास चीजें समझ में आ गई होंगी, ये विधियां हो गई। अब इन पर और चीजें क्या है? बेसिक चीजें क्या है? प्रतिस्थापन मतलब होता है एक चीज को बच्चों दूसरे चीज में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये प्रतिस्थापन विधि होता है। एक मान को जैसे x x में बना लेंगे या कि तो फिर y y बना लेंगे। ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? ये प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। जब हम लोग सवाल बनाए होंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में। तो आगे चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर बात करते हैं हम लोग आगे की ओर, और विलोपन विधि में एक चीज को विलुप्त कर देते, विलोपन में एक को विलुप्त करना, प्रतिस्थापन में दूसरे में ही प्रतिस्थापित करना। चीजें आगे समझ में आ जाएंगी। अब इनके बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको और जानना अनिवार्य है। अब हमें कारण बनाना होगा प्रतिच्छेदी और समांतर और संपाती प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें कारण बनाने होंगे। तो प्रतिच्छेदी क्या हो जाएंगे बच्चों? प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। एक दो तीन चार इतने चाहिए। तो ये चीजें समझ में आएंगी। और ये हमारे पास खाने रख के तैयार हो गए। क्या हो गए बच्चों? खाने रख के तैयार हो गए। तो एक जो डालेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या डालेंगे बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरे बच्चों क्या पढ़ेंगे? समांतर रेखा। समांतर रेखा और फिर पढ़ेंगे संपाती रेखा।
संपाती संपाती रेखाएं। क्या बनेगी बच्चों? संपाती रेखाएं। ये किस तरीके की होती है? ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हमको इस पर जाननी है। अगर बात करें तो जो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी वो बच्चों आपकी ऐसी होंगी, काट रही होंगी। और आपकी जो समांतर रेखाएं होंगी बच्चों, जो आपकी समांतर रेखाएं होंगी बच्चों वो आपकी ऐसे होंगी। और जो समपाती होंगी वो कैसे होंगी? ऐसे होंगी बच्चों, और ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी और ऐसे। ये बच्चों हमारी हो जाएंगी संपाती रेखा। इसी का एक हल होगा, क्या होगा? अगर प्रतिच्छेदी होगी तो इसका एक हल होगा, क्या होगा? एक हल होगा। और इस पर क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस पर क्या होगा? इस पर अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब ये बच्चों होगा हमारे पास, इसी पर चीजें और जान लेंगे। ये बच्चों हमारे पास संगत होगा। क्या होगा बच्चों? ये हमारे पास संगत होगा। क्या होगा बच्चों? ये हमारे पास संगत होगा और ये असंगत होगा। क्या होगा? ये बच्चों हमारे पास असंगत होगा। और बात करूं तो ये बच्चों हमारे पास क्या होगा? संगत होगा। इस पर क्या होंगे बच्चों? कैसे कैसे मान बराबर होंगे जानेंगे। इस पर बच्चों जो आपको A1 है और A2 है ये बराबर नहीं होंगे B1 और B2 के। किसके? B1 और B2 के। इस पर क्या होंगे बच्चों? A1 बटे A2 बराबर होंगे B1 और B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 बराबर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों? और इस पर क्या होंगे? इस पर तीनों बराबर होंगे। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये बच्चों हम लोगों ने इस टेबल को जान लिया। क्या किया बच्चों? हम लोगों ने इस टेबल का बेसिक तरीका जान लिया है। अगर बात करूं तो इसकी चीजें अगर देखना हो तो मैं आपको एक एक उदाहरण भी दिखा सकता हूं। क्या इसकी क्या बच्चों? एक एक मैं उदाहरण दिखा सकता हूं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो यहाँ पर बराबर नहीं होने चाहिए। A1 और A2 बराबर नहीं होने चाहिए। अगर A1 और A2 बराबर नहीं है तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? जैसे अगर मैं बात करूं कि एक समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण की बात करूं तो इस समीकरण में क्या है बच्चों? समीकरण दिया गया है x माइनस 2y, x माइनस 2y 0 और एक दिया गया है बच्चों आपको 3x माइनस 4y माइनस 20। 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं क्या क्या है। समीकरण 1 की बात करूं तो कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से A1 x
B1y C1 से तुलना कराते हैं। यहाँ से करेंगे तो A1x बराबर x के कैंसिल हो जाएगा, A1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। B1y बराबर -2y के y से y कैंसिल हो जाएगा, B1 की वैल्यू 2y हो जाएगी। ठीक है, और C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इससे अगर निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं बच्चों? इससे अगर निकालना चाहें तो समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2 से, तो A3x - 4y - 20 इंटू आपके पास 3 आ जाएगा, B2 -4 आ जाएगा और C2 आ जाएगा -20। हमें निकालना तो यहाँ से निकाल लें। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू बच्चों -2 है और B2 की वैल्यू -4 है। कितनी बच्चों? -4 है। क्या है? -4 है। ये काट दो, करना तो 2 दूनी 4। ये 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के। क्या ये बराबर है क्या बच्चों? नहीं बराबर है ना। अगर बराबर नहीं है तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे बच्चों? तो सीधी रेखा होंगी, एक हल होगा, संगत होगा और बराबर। ये इस तरीके से बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। और जैसा कि अगर आगे की बात करूं, अगर मैं कुछ और हम दिखाना चाहूँ आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप समांतर रेखा का देख लीजिए। तो समांतर रेखा में क्या है बच्चों? समांतर रेखा में आपको 2 हल बराबर होने चाहिए। जैसे मैं मान लूँ आपको कि एक दिया गया 2x + 5y और प्लस का 20, इसको कर दो 4x प्लस का 10x, इसको मैं कर दूं बच्चों, मैं 10y, इसको लिख दूं 13। अगर समीकरण फर्स्ट आ तो इसको समीकरण सेकंड पे आने। यहाँ से समीकरण 1 की बात करूं तो क्या निकल के आएगा? समीकरण 1 से तो 2x + 5y + 20 बराबर 0 मान लेंगे। A1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, B2 की वैल्यू 5 आ जाएगी और नहीं गलत हो गया। तो यहाँ से A1x + B1y + C1 से तुलना करते हैं। A1 आपका आ जाएगा 2, B1 5 और C1 20। समीकरण सेकंड ले लेते हैं बच्चों। समीकरण सेकंड क्या है? 4x + 10y + 13 A2x B2y + C2 A2 4 B2 10 C2 13। यहाँ से A2 2, यहाँ से 4, यहाँ से B1 5, ये हो जाएगा 10, C1 20, ये हो जाएगा 13। देखो ये बराबर नहीं है, 2 गुणन 2, 2 दूनी 4, 5 गुणन 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू है 20/13। अगर तीसरा मान बराबर नहीं है तो ये कैसे होगी बच्चों? समांतर रेखा। कैसी होगी बच्चों? समांतर रेखा। ऐसा ही करेंगे समबाती में, तीनों चीज क्या हो जाएंगी बच्चों? बराबर हो जाएंगे। आइए इस चीज का हम लोगों ने बेसिक फंडा सीख लिया है। और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेहतरीन को क्लास बनाइएगा। और 14 बच्चे देखो, जितना भला करोगे उतना ही आपका भी भला होगा। तो मेरा मानना है कि आप जितना भी ज्यादा चैनल को आगे बढ़ाते रहोगे तो आपका भी फायदा होगा और बेहतरीन चीजें पढ़ने को मिलेंगी।
आप जितना अच्छा दूसरे को सोचेंगे आपका उतना ही अच्छा होगा। ये वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा और लगातार वीडियो को, जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं आप सारे वीडियो को आप देखते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपकी मैथ आप उच्च लेवल पर चले जाए। कोई किसी से, देखिए कोई किसी से कम नहीं होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हमारी चीजें समझ में आई होंगी बच्चों। और कल हम लोग यानी कि इसके बाद के वीडियो हम लोग बच्चों 3.1 देखेंगे। और बिल्कुल चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।